गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, हम ये क्लास रिकॉर्डेड ले रहे हैं, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी आपको लाइव। ठीक है, ये क्लास रिकॉर्डेड ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन आपको क्लास रेगुलर मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसका नाम था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम इस पर आधारित प्रश्न करा रहे थे, जिसमें 2 चैप्टर हो चुके थे और 3 मतलब चैप्टर क्या 2 टॉपिक हो चुके थे। तीसरे टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। फिलहाल तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आगामी परीक्षाएं आपको दिख रही हैं, लेखपाल मुख्य परीक्षा, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी हमारे प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन ऐसे हैं कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाले हैं। ठीक है, ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाले हैं आपको। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा ऐसा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, गारंटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? भक्त तुकाराम वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल रूलर? भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? देखो भाई, मैंने एक कोड बताया था आपको, एक कोड बताया था। ये तुकाराम जो है, ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन चला और इसका नाम है पंढरपुर, पंढरपुर आंदोलन। पंढरपुर आंदोलन मतलब ये विठोबा को मानने वाले थे, विठोबा भगवान को मानने वाले, ये विठोबा को मानने वाले थे। अब ये विठोबा को जो मानने वाले थे, ये भक्ति आंदोलन जो चला है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन के बारे में बात करें, पंढरपुर में चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये बात आ गई। इसमें कोड बताया था मैंने, अब फिर बता देता हूं। NATR, नेत्र। नेत्र, ये नेत्र जो है क्रम है, ये क्रम है, क्रम है। तो संस्थापक कौन हो गए? नामदेव। संस्थापक कौन हो गए? नामदेव। फिर उसके बाद एकनाथ। फिर कौन हो गए? तुकाराम। और ये हो गया रामदास। रामदास, रामदास शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अब ये क्लियर समझ लीजिए कि शिवाजी के जब आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी के जब आध्यात्मिक गुरु थे, तो यहां से शिवाजी किसके समकालीन था? शिवाजी किसके समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। क्यों? क्योंकि औरंगजेब से तो सीधी लड़ाई हुई और शाहजहां के समय में ये पैदा हुए थे, तो शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। तो शिवाजी के गुरु ये रहे रामदास। तो रामदास और दूसरे कौन होते हैं? ऊपर तुकाराम। तो तुकाराम जाहिर सी बात है किसके समकालीन रहे होंगे? शाहजहां के पिताजी अर्थात जहांगीर के समकालीन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शिवाजी किसके समकालीन रहे? शिवाजी रहे हैं शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहे। जब औरंगजेब के समकालीन रहे तो जाहिर सी बात है रामदास इन दोनों के समकालीन रहे होंगे, और जब रामदास इन दोनों के समकालीन रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो है क्या कहते हैं, शाहजहां और औरंगजेब की बजाय जहांगीर के समकालीन रहे होंगे। क्या नाम है इनका? भक्त तुकाराम। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नामदेव सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीर के साथी थे, कबीर के समय के सही है, कबीर और गुरु नानक के समय में। कबीर और गुरु नानक भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लॉजिकली ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? लॉजिकली इसको ठीक कर सकते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में का इतिहास किसने पूर्ण गोपनीयता से लिखा है? और क्योंकि सम्राट इसमें असहमत थे तो इसमें ऐतिहासिक कृति का क्या नाम था? देखो, औरंगजेब का इतिहास जो है किसने लिखा है? पहली बात तो ये बात आती है, औरंगजेब इतिहास के बहुत अच्छे वो नहीं था। औरंगजेब हमेशा इतिहास को दबाना चाहता था, जो इतिहास में वास्तविकता हुई थी उसको दबाना चाहता था। तो औरंगजेब के जितने भी इतिहासकार रहे हैं वो सारे के सारे खिलाफ ही रहे हैं। पक्ष में इतिहासकार बहुत कम थे जो पक्ष में उनके साथ रह सकते थे। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है ये यहाँ पर लिखा मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, ये बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद साकी के मासिर आलमगीरी, ये भी ठीक है। आकिल रजा राजी की जफर नामा आलमगीरी, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके खिलाफ था, वो थे खफी खां। खफी खां की किताब याद रखेंगे, मुंतखब उब लुबाब। खफी खां नाम ही डिफरेंट लग रहा है ना, लुबाब, लुबाब टाइप से इसका नाम है, मुंतखब उब लुबाब। ठीक है, खफी खां है, मुंतखब उब लुबाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अभिकथन, मुगल के काल के संस्कृति को सामान्यतः मुगल दरबारी संस्कृति कहा जाता है। बिल्कुल सही किया जाता है। मुगल दरबारी संस्कृति भारतीय संस्कृति की प्रतिरूप थी। क्या ऐसा था? ऐसा था कि कथन तो ये कहता है कि मुगल संस्कृति को मुगल संस्कृति माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुगलों में है तो मुगलों की संस्कृति मानी जाएगी। लेकिन दूसरी बात हमसे ये कह रहा है कि मुगल दरबारी संस्कृति में भारतीय संस्कृति का प्रतिरूप थी। बिल्कुल, अकबर क्या, बाबर क्या और हुमायूं क्या, इन्होंने कभी अपने आप को विदेशी नहीं समझा। इसीलिए ये जितना भी माल लगाया, इन्होंने माल लगाया, अंग्रेजों ने माल लूटा है, ये ध्यान रखिए। इन्होंने माल लगाया है और अंग्रेजों ने माल लूटा है। जितनी चीज़ें हैं वो भारत में ही रही हैं, भारत के बाहर कभी ले जाने की कोशिश इन्होंने नहीं की। ठीक है, तो इसीलिए अकबर ने विशेष तौर पे मुगल दरबार को पूर्णतः भारतीय संस्कृति में ढाला था, रचा बसा था। तो क्वेश्चन आता है तो रीजन की वजह से ए सही है। हमेशा उल्टा देखते हैं इसमें, हमेशा कथन कारण में आर की वजह से ए सही है, तो ए सही है, तो यहां पे चले जाएंगे हम। ए और आर का दोनों का सही स्पष्टीकरण है और यही इसका आंसर है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है और दोनों सत्य भी है, तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? पुराना किला दिल्ली में है और ये हमारे भाई साहब ने बनवाया था, शेरशाह ने। शेरशाह को याद रखेंगे, पुराना किला। अकबर ने बहुत सारी इमारत बनवाई है सब, लेकिन सबकी सब कहां बनाई है? फतेहपुर सीकरी। अकबर की कोई भी इमारत दिल्ली में नहीं है। हुमायूं में हुमायूंनामा, हुमायूं का मकबरा, सॉरी, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है? ये हुमायूं ने बनवाया था। कहां बनवाया? दिल्ली में। शाहजहां का तो स्थापत्य का स्वर्ण काल है, तो शाहजहां के बारे में अगर हम बात करें, दिल्ली का लाल किला, लाल किला, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद। और दो चार बातें याद आ रही हैं। और क्या क्या बनवाया इसने? मयूर सिंहासन, ये इसका स्वर्ण काल है। बहुत सारे काम इसने कराए हैं, बहुत ही रिकॉर्ड इसने काम कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रोपरेट द विश्वनाथ टेक्नोलॉजी इन द्वैता? कौन द्वैताद्वैत के वैष्णव संप्रदाय के प्रचार प्रसार किसने किया? तो द्वैताद्वैत के हैं निम्बकाचार्य, याद रखेंगे। इसका आंसर ये है द्वैताद्वैत, ये दर्शन है भारत का। आदि शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद, याद रखेंगे, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य हैं विशिष्टाद्वैत। बल्लवाचार्य ने शुद्धाद्वैत, बल्लवाचार्य हैं शुद्धाद्वैत, याद रखेंगे। और इनका एक संप्रदाय भी याद रख लेंगे, सनक संप्रदाय था। नाम ही ऐसा लग रहा है ना, सनक संप्रदाय। तो क्वेश्चन कल को आ सकता है, निम्बकाचार्य का कौन सा संप्रदाय था? तो सनक संप्रदाय था, बिल्कुल याद रखेंगे, सनक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाहजहां बुल्ट ताजमहल इन मेमोरी ऑफ, शाहजहां ने किसके याद में बनाया गया था? तो शाहजहां ताजमहल मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ठीक है, मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ठीक है, इनकी बीवी का नाम मुमताज महल बाद में पड़ा था, पहले इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, याद रखेंगे, अर्जुमंद बानो बेगम। एकमात्र बीवी थी, एकमात्र वाइफ थी इनकी, एकमात्र, मतलब दूसरी शादी इन्होंने नहीं की थी शाहजहां ने। दूसरी चीज एक और याद रखेंगे, इनसे 14 संतान हुई थी इनके, 14 संतान हुई। 14 संतानों में से 7 मर गए, 7 जीवित थे, 7 जीवित में से 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। 4 लड़कों के नाम हैं औरंगजेब, दारा शिको, मुराद और शाह शुजा। 3 बेटियों के नाम याद रख लेंगे, 3 बेटियों के नाम याद रखेंगे, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा।
शाह आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। तो याद रखेंगे ये पूरी की पूरी अर्जुमंद बानो बेगम की हमने स्टोरी बता दी। ठीक है, ये जोधाबाई और इनके बारे में हम इसमें बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ऑफ खालिसा सल्तनत बाज द मुगल पीरियड बाज यूज फॉर। सल्तनत और मुगल काल में खालिसा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खालिसा शब्द होता है जमीन से संबंधित। किससे संबंधित होता है? जमीन से संबंधित। हो जमीन में भी कौन सी संबंधित है? वह राजस भूमि, राजशाही भूमि नहीं, सूफी संतों के स्वामित्व वाली भूमि नहीं, वह रुजस भूमि जो सीधे शाही खजाने में जमा करता है, वह राजस भूमि जो सेना के रखरखाव के कुलीन लोगों को आवंटित की जाती थी। तो ये खालिसा भूमि है। वह भूमि जो किसको दे दी जाती थी? किसको दे दी जाती थी? उनको दे दी जाती थी, सेना के रखरखाव के लिए जमींदारों को दे दी जाती थी कि आपको इतनी सेना रखनी है और उसके लिए जमीन ले लीजिए। तो उसको ये कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसने सिख धर्म के एक उग्रवादी शक्ति को बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने सिखों को, ऐसे समझ लीजिए इस क्वेश्चन को दूसरे वे में पढ़ लीजिए। दूसरा वे कहता है किसने सिखों को पहली बार हथियार उठाने सिखाए, ऐसे समझ लीजिए। पहली बार हथियार उठाने सिखाए, तो पहली बार हथियार उठाने सिखाए हरगोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर का जो झगड़ा हुआ था, हाँ, गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समय में है, औरंगजेब, और गुरु तेग बहादुर हैं जहांगीर के समय में। ठीक है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को हथियार उठाने पहली बार सिखाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की। वे तुलुप वंश के संस्थापक थे। उनके दरबारी कवि अष्टदिग्गजों द्वारा बढ़ाई। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो, इस कथन को सही करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, इस कथन को सही करने के लिए हमें थोड़ा सा इनको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो इसमें चारों ही सही है भाई। अष्टदिग्गज इनके दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की है, बिल्कुल सही है। ये तुलुप वंश के थे, हाँ तुलुप वंश के थे ये। अरिवेडू, हाँ तुलुप देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये है, देख लेते हैं। कृष्णदेव राय, देखो गलत पढ़ने से अच्छा है कि एक बार करेक्ट कर लो। हाँ तुलुप वंश के थे, बिल्कुल सही है। तो भैया ये तो चारों सही हैं, चारों सही हैं। इनके बारे में याद रखेंगे, चारों सही हैं, कोई भी नोट करेक्ट नहीं है। चारों राइट है, चारों सही हैं, चारों सही हैं। कैसे सही है पहले इनके बारे में याद रख लीजिए। एक विजयनगर साम्राज्य हुआ। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश बने। 4 वंशों के नाम हैं, सबसे पहले संगम, हरिहर और बुक्का ने बनाया, बुक्का ने स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बनाया विजयनगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाया, MBT के समय में। ठीक, हरिहर बुक्का ने स्थापना की संगम की। दूसरी चीज उसके बाद आता है संगम, सुलभ, तुलुभ और लास्ट में अरिवेडू। तो अगर हम बात करें तो तुलुप वंश के थे केडीआर का मतलब कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बढ़िया योद्धा और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन विद्वान व्यक्ति की वजह से इन्होंने आमुक्तमाल्यद की रचना की। किसमें की है? तेलुगु भाषा में की है, याद रखेंगे, तेलुगु भाषा में की है। एक नया फैक्ट याद रखिए, ये तुलुप वंश के थे, बिल्कुल हमने देख लिया। यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैंने कहा भाई चारों सही है तो कौन सा गलत हो सकता है। मुझे लग रहा सुलुप थे, लेकिन तुलुप वंश के थे। उनके दरबार की शोभा अष्टदिग्गज द्वारा बढ़ाई गई थी। बिल्कुल उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। हाँ, पुर्तगालियों के साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, नेक्स्ट वन है पूना समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूना समझौता आ गया साहब। पूना समझौता किसके बीच में? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। किस बात को लेकर हुआ? तो पहले एक स्टोरी सुन लीजिए। ऐसा हुआ था, एक स्टोरी सुन लीजिए बढ़िया सी, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक स्टोरी सुन लेंगे बढ़िया सी। स्टोरी ये है कि जब क्या कहते हैं दूसरा सबनेबग्या आंदोलन चल रहा था, तो उसके बाद जो है सबनेबग्या आंदोलन के बाद गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ।
जब गांधी इरविन पैक्ट 1930 में हुआ तो गांधी इरविन पैक्ट का परिणाम ये निकला, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में चले गए, उधर अंबेडकर जी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। जब अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो अंबेडकर जी ने क्या करा, अंबेडकर जी ने अपना वो कर दिया, क्या नाम है, वहां पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मांगा, सेपरेट इलेक्शन फॉर दलित। तो वहां पर उनको पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अब गांधी जी आए, उन्होंने दूसरा सवर्णिम आंदोलन छेड़ा, लेकिन दूसरा सवर्णिम आंदोलन में जान थी नहीं, अंग्रेजों ने उठाकर उनको पकड़ लिया, इरविन ने पकड़ लिया और कहाँ पर बंद कर दिया, पूना की येरावदा जेल में बंद कर दिया। कहाँ कर दिया, पूना की येरावदा जेल में, येरावदा जेल में। अब येरावदा जेल में ये बैठे थे, तभी बात आई कि साहब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया जाए। गांधी जी इस बात पर लेकर अनशन पर बैठ गए। जब अनशन पर बैठ गए तो जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो तेज बहादुर सप्रू और आर जयकर ने, तेज बहादुर सप्रू और आर जयकर ने दोनों ने एक भूमिका निभाई और उस भूमिका में ये निभाया कि गांधी जी को समझौते के लिए मनाया, अम्बेडकर जी को समझौते के लिए मनवाया। इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में 18% तो सीटें केंद्रीय विधानसभा में रिजर्व कर दी गई, किसके लिए, दलित के लिए, दलितों के लिए, और 148 सीटें प्रांतीय विधानसभा में रिजर्व कर दी गई, ठीक है, एससीज के लिए। तो ये सारी व्यवस्था हुई पूना पैक्ट में। और जो पूना पैक्ट था वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। अब बात आती है, पूरी बात को हम पढ़ लेते हैं क्या है। हाँ ठीक, इसके ये देखो 71 से बैठ कर 147 कर दी गई आरक्षित सीटें। मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कितनी की गई कितनी नहीं, अभी देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर ने सिग्नेचर किए थे। बिल्कुल सही बात है, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर के सिग्नेचर थे, ठीक। ये 23 जनवरी 1932 को हुआ था, नहीं ये 1934 में हुआ था। क्यों 1934 में हुआ था, क्योंकि दूसरा सवर्णिम आंदोलन 1932 में शुरू करा था, गांधी जी को पकड़ा गया तो 1934 में हुआ था। पहली लाइन तो यही है, तो नोट करेक्ट में तो यही आ गया, 1934 में हुआ है ये। दूसरी चीज अगर हम इसके बारे में बात करें, इसमें पूना की येरावदा जेल में हुआ, बिल्कुल येरावदा जेल में बंद थे। इस अधिनियम में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कहां, प्रांतीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। जबकि केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटों को रिजर्व करा गया। बात आ गई समझ में। तो ये ऐसे करके याद रखेंगे, 18% वहां, 147 यहां पर। तो मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को सुनाई। तो यहां पर मदन मोहन मालवीय की भूमिका थी, इसके अलावा किन किन की भूमिका थी, तो तेज बहादुर सप्रू दोनों को मनाने में, सप्रू और आर जयकर, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन मैं कौन सा बरकरी संप्रदाय का संत नहीं है। तो यहाँ पर धरकरी और बरकरी दो है। पंढरपुर आंदोलन जो चला था, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, वहां मैं बताना भूल गया था। दो प्रकार के सूफी संत थे, धरकरी और बरकरी, दो प्रकार के सूफी संत थे। उन सूफी संत का मैंने आप लोगों को कोड अभी बताया, जिसका नाम है NATR में क्या है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ठीक है। ये सारे नाम हैं। ये सारे नाम किससे संबंधित है, बरकरी संत से हैं। तो संत कौन नहीं है, कबीर इस संप्रदाय के नहीं थे, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और इनके बारे में अगर हम बात करें, कबीर के बारे में, सिकंदर और निर्गुण भक्ति को मानते थे। किसको मानते थे, निर्गुण भक्ति। निर्गुण का मतलब निराकार को मानते थे, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार को मानते थे। और दोस्तों सुन लो, और बहुत बढ़िया बात बता देता हूं, और क्या चीज थी इनके अंदर, कबीर के अंदर, कबीर की जो वो कही जाती है, बीजक कही जाती है। पूरी रचना क्या कही जाती है, बीजक कही जाती है। और इसमें साखी, सबद, रमैनी, 3 पार्ट है इनके। और कबीर दास जी का कहना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उनका एक बहुत बढ़िया दोहा मुझे अच्छे तरीके से याद है, काकर पाथर वाला भी है, एक और है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस का है संसार। ठीक है, तो कबीरदास जी का मानना ये था कि हम अपने उपयोग की चीज़ों को देखें, निराकार को माने। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, सगुण भक्ति के नहीं थे, निगुण भक्ति के थे। और एक चीज़ और याद रख लेंगे, सिकंदर लोधी के साथ साथ गुरु नानक के समकालीन भी थे, गुरु नानक के समकालीन, दोनों एक ही टाइम के हैं। गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो तोते तो यही हैं, तोताए हिंद। तोताए हिंद भारत के अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो के बारे में जन्म करें तो जन्म इनका हुआ है, बात करें तो जन्म है 1253 पटियाली ग्राम, पटियाली ग्राम में। सितार सारंगी का आविष्कार किया इन्होंने। और क्या उर्दू के जनक कहे जाते हैं, उर्दू के जनक। ठीक है, उर्दू को हिंदवी कहा जाता है, याद रखेंगे हिंदवी, क्योंकि भारत में जन्मी है, हिंदवी भाषा कहा जाता है, उर्दू को हिंदवी कहा जाता है। गारंटीड बता रहा हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना, जिस दिन मिलोगे ना उस दिन मुझे याद करोगे, जब एग्जाम में मिलेंगे। हिंदवी कहा जाता है, हिंदवी कहा जाता है। दूसरी चीज, उर्दू के जनक हैं ये, उर्दू को हिंदवी कहा जाता है। सारंगी का आविष्कार किया था इन्होंने। इनकी कुछ किताबें भी लिख लीजिए, जैसे कि आशिका, जैसे कि नूह सिपेहर, जैसे कि तुगलकनामा, जैसे कि तारीख ए अलाई। ये कुछ किताबें इनकी बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं इनकी, ये बुक्स हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हु ट्रांसलेट रामायण इनटू द पर्शियन? किसने फारसी में रामायण का अनुवाद किया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने फारसी में अनुवाद किया किसका, रामायण का? तो देखो अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखी? अकबरनामा ने। अब्दुल लतीफ अकबर के शिक्षक थे, अकबर के शिक्षक, टीचर थे, अकबर को पढ़ाया था इन्होंने। ईसरदास कुछ नहीं थे, चित्रकार थे। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद, रामायण का फारसी में अनुवाद। ठीक, और इनकी किताब चलो बता देंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा शुरू करी? देखो सबसे बड़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को पढ़े लिखे के साथ साथ टैलेंटेड भी मानता था। जब अपने आप को पढ़े लिखे के साथ टैलेंटेड भी मानता था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ये शुरू करी थी, जिसका नाम है निम्नलिखित के दिल्ली सुल्तान में सांकेतिक मुद्रा शुरू करी थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कही थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 योजना चलाई थी। कितनी योजना? 4, चारों की चारों फेल हो गई। तो सबसे पहले है इसका राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। चलो क्रम से बता दूं, क्योंकि क्रम भी आ जाता है लगाने के लिए। क्रम से सबसे पहले है इसने दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, दोआब में टैक्स बढ़ाया। कहां दोआब? गंगा यमुना के बीच में। फिर उसके बाद इसने क्या करा? राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से दौलताबाद ले गया। कहाँ? दक्षिण भारत में, दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ठीक, फिर इसने क्या करा? तीसरी चलाई थी सांकेतिक मुद्रा। और चौथे नंबर पर इसने चलाई है खुरासान पर आक्रमण। चार योजना चाहे आई, चारों की चारों इसकी विफल हो गई।
सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। चारों योजनाएं इसकी विफल हो गई हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक, क्यों विफल हुई? क्योंकि साहब पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि, तो जिस पे भी इसने दोआब में कर वृद्धि करी उसी समय में जो है क्या कहते हैं सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो लोगों किसानों के पास बचा नहीं, तो फिर इसने तकावी ऋण दिए। तो क्वेश्चन आएगा कृषि के लिए तकावी ऋण किसने दिए? इसने दिए किसानों को बचाने के लिए। तो एक तरफ तो टैक्स बढ़ा रहा था, कमाई करना चाह रहा था, कमाई करते करते और गलती हो गई। दूसरी, इसने राजधानी परिवर्तन कर दी। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद शहर इसने महाराष्ट्र के आसपास बताया और बनाया था और बोला चलो वहाँ चल रहे हैं, सबको ले गया। इसने जो है एक बच्चा भी नहीं छोड़ा दिल्ली में, ठीक है, उसमें बहुत बूढ़े बूढ़े और उन सबकी मृत्यु हो गई। फिर इसका मन नहीं लगा, इसने वापस कर लिया, तो ये पागलपन करा। दूसरा, एक सांकेतिक मुद्रा बना ली। इसने क्या करा? सांकेतिक मुद्रा बना दी, जैसे कि आज हमारे यहाँ सांकेतिक मुद्रा है एक नोट, ठीक है। इन्हें क्या करा कि सांकेतिक मुद्रा किसकी बना दी? तांबे के और पीतल के जो है क्या कहते हैं सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा बनाई। अब जब सांकेतिक मुद्रा बनाई तो लोगों पे जो सोना था उसको ढाल दिया उन्होंने और घर में सिक्के बनाने शुरू कर दिए, तो मुद्रा में इन्फ्लेशन हो गया, रेट बढ़ गया उसका। खुरासान पर आक्रमण की योजना बनाई। इसने कहा कि अब यहाँ तो हमने कर लिया, मिडिल एशिया में जाएंगे और वहाँ पर जाकर लोगों को मारेंगे पीटेंगे, मतलब वहाँ के लोगों पर कब्जा करेंगे, खुरासान पर आक्रमण करते हैं। तो उधर मिडिल एशिया के एक राजा से इनने सांठगांठ कर ली। मिडिल एशिया का राजा भी शामिल हो गया, नाम उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है, हाँ दोस्त मोहम्मद, हाँ दोस्त मोहम्मद शामिल हो गया। इसने मिलके साथ मिलकर बनाने वाले थे, तभी वहाँ मिडिल एशिया की राजनीति बदल गई। दोस्त मोहम्मद उसका ही साथ देने लगा, खुरासान वाले का। तो अभी अपनी सेना को क्या करा, इसने बड़ी सेना रख ली। तो इसने क्या करा, सेना को कारगिल विजय करने भेज दिया। कारगिल कह रहा हूँ, कराचिल अभियान। कराचिल कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अब जैसी सेना बेचारी ऊपर गई वहीं बर्फ पड़ गई, वहीं सेना इसकी दबके मर गई। तो चारों योजनाएं बेचारे की विफल हो गई। ऐसी बीज योजनाएं बनाई इसने। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। महमूद गजनवी के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? मूर्ति पूजा का नाश करना, भारत की संपत्ति का पर अधिकार करना, भारत में इस्लाम का प्रसार करना और भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। देखो, जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था तो 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से हुआ था। 612 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, उसी को हज कहते हैं। हिजरी संवत भी जब से शुरू हुआ। उसके बाद 4 खलीफा हुए जिनका नाम था अबू बकर, अली, उस्मान, उमर। 4 खलीफा हुए। 4 खलीफाओं ने जिम्मेदारी इस्लाम धर्म को फैलाने के प्रचार प्रसार की करी। अब उसके लिए जितने भी सुल्तान होते थे इन खलीफाओं से खिल्लत प्रमाण पत्र लेते थे, तभी सुल्तान कहे जाते थे, ठीक है। ये प्रमाण पत्र आवश्यक था। तो जब आवश्यक था तो इनका सिर्फ एक मकसद था, जो लोग भी कहीं पर अटैक करेंगे इस्लाम में, वो 2 ही चीजें होंगी, एक तो धन लूटना, दूसरा इस्लाम का प्रचार। इसीलिए हमले होते थे ये। फिर बाद में भारत में बसना शुरू कर दिया, लेकिन जो भारत में महमूद गजनबी के समय में 17 बार आक्रमण हुए हैं, तो वो 17 बार आक्रमण इस वजह से हुए हैं कि धन लूटना और इस्लाम का प्रचार, तो भारत में इस्लाम का प्रसार करना। राइट आंसर है सी। राइट आंसर इसका क्या है? सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। भारत की संपत्ति पर अधिकार नहीं है, इस्लाम का प्रसार। गजनी किस देश में स्थित छोटी सी रियासत थी? तो मंगोलिया में थी कि तुर्की में थी, फारस में थी कि अफगानिस्तान में थी? ये ज़्यादा दूर के नहीं थे, अपने पड़ोसी थे, ये अफगानिस्तान से घूम रहे थे। अफगानिस्तान एक गजनी में रियासत थी और मोहम्मद गजनी सबसे पहले, गजनी का जो पहला सुल्तान, गजनी रियासत का याद रखेंगे, गजनी का पहला है अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद आया सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन ने भी भारत पर आक्रमण किए, लेकिन कहां तक? सिंध तक, ठीक है। लेकिन इसने कितनी बार आक्रमण करे? 17 बार आक्रमण। और 17 बार आक्रमण का लोग क्रम ही बता देता हूं तुम्हें मैं। तो इसका क्रम है HMT याद रखते हो? हिंदुस्तान मशीन टूल, सबसे पुरानी कंपनी थी, घड़ी बनाती थी और बहुत सारी चीजें बनाती थी। HMT का मतलब हो गया हिंदूशाही, सबसे पहला आक्रमण हिंदूशाही के खिलाफ। फिर उसके बाद मुल्तान, फिर थानेश्वर कहां? हरियाणा में। दूसरे नंबर पर के से हो गया कश्मीर, फिर क्या हो गया? मथुरा, फिर क्या हो गया? कन्नौज,
तो ये चीज आप याद रखेंगे। 17 बार आक्रमणों में क्रम है इनका, हिंदू शाही के खिलाफ पहला हुआ, दूसरा मुल्तान के, तीसरा थानेश्वर, फिर कश्मीर चले गए, कश्मीर के बाद सीधे मथुरा आ गए और मथुरा के बाद कन्नौज पर आक्रमण किया। तो ये सारी की सारी सीरीज है, इसको सीरीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है इनका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, याद रखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण। इस समय गुजरात का शासक कौन था? बहुत ही ताकतवर शासक था। अगर वो लड़ता तो शायद महमूद गजनवी को हरा सकता था, क्योंकि इतिहास में शायद लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ताकतवर शासक था जिसका नाम था भीम प्रथम या मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। और जो कौन था? चालुक्य वंश का था, गुजरात के चालुक्य वंशी शासक था, गुजरात के चालुक्य वंशी शासक था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, गुजरात के चालुक्य वंशी शासक था। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या है? हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल, किसने खजुराहो के मंदिर बनाए? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए, याद रखेंगे, खजुराहो चंदेल ने बनाए। सिंधिया, होलकर, बुंदेला से कोई मतलब नहीं। सिंधिया कौन थे? सिंधिया मराठों की ब्रांच थी, मराठा। होलकर भी मराठा, सिंधिया भी मराठा। बुंदेला कहाँ के थे? बुंदेलखंड के, इनसे कोई मतलब नहीं है, बुंदेलखंड के। सबसे इंपॉर्टेंट है चंदेल राजपूत। ठीक है, चंदेलों ने बनाए खजुराहो के टेम्पल। कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है, कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, जो अपने बड़े शिलाखंड को काट कर, देखो ये क्वेश्चन बहुत आएगा, इतना क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं क्या बताऊं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। याद रखना, कहाँ से कैलाश मंदिर, कहाँ से कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण प्रथम ने बनाया है, ये चट्टान को काटकर बनाया गया पहला मंदिर है, पूरी चट्टान को काटकर, एक ही चट्टान से निर्मित। तो कहां पर है? ये एलोरा में है, एलोरा। एलोरा कहां है? महाराष्ट्र में। तो कौन से वंश के थे? ये राष्ट्रकूट वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक, अब यहां पर एक और आएगा दूसरा, ये तो हो गया एलोरा, याद रखेंगे। एक आएगा कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया। बात आ रही समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? राजेंद्र चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। कृष्णदेव राय तुलुप वंशी था। कौन सा वंशी था? तुलुप वंशी, तुलुप वंश का था, यह चोल का था। नंदी वर्मन किसके थे? पल्लव थे, पल्लव वंश, ये चोल वंश। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी आपको। ये इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो राष्ट्रकूट आएगा या कृष्ण प्रथम आएगा। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए किस मंदिर का क्या प्रतीक है? तो देखो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूं, दो प्रकार की गुफाएं मिली है महाराष्ट्र में। एक गुफा मिली है अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज मिलती है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड से संबंधित चित्र। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और एलोरा पे आ जाए हम, एलोरा, एलोरा ये भी कहां है? महाराष्ट्र में है। इसमें तीनों धर्मों से, तीनों धर्म कौन से हो गए? हिंदू, जैन और बौद्ध। तो तीनों धर्म से संबंधित ये है, तीनों धर्मों से संबंधित ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अजंता बौद्ध से रिलेटेड है, एलोरा तीनों धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा बाद के मुगल सम्राटों का सही क्रम है? ठीक है, मैं ऐसे ही यहां पे लिख देता हूं कुछ के, चलो तो आपको पहला जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे पहला आता है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद आते हैं जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आते हैं? जहांदार शाह।
जहांदार शाह के बाद कौन आते हैं? ये रहे हैं 1707 से 12 और 1712 से 13। हाँ, फिर आते हैं फर्रुखशियर, इनसे ही मिल जाएगा 1713 से 19। फिर आएंगे 1719 से 48 मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला 19 से 1719 से 48 तक रहेंगे। बाकी आगे अहमद शाह आएंगे। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से आगे शाह। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखशियर नहीं, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह। देखो चारों के ही क्रम आ गए, चार मैंने लिखवाए, चारों के ही क्रम है ये। ठीक है, ठीक, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम है, औरंगजेब के बेटे, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखशियर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जामा मस्जिद इनमें से किस विश्व धरोहर की में स्थित है? जामा मस्जिद, देखो जामा मस्जिद के बारे में हम बात करें तो कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में नहीं, फतेहपुर सीकरी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, हुमायूं का मकबरे में नहीं है, कुतुब मीनार में भी नहीं, आगरा के किले में भी नहीं है। अच्छा, ये वहाँ की जो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये मैं दिल्ली की जामा मस्जिद समझ रहा था, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में भी एक जामा मस्जिद है, उसके अंदर ये है। तो इसको याद रखेंगे ये। ठीक है, किसके द्वारा बनवाई गई? अकबर के द्वारा बनाई गई। मोती मस्जिद इनमें से किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? तो देखो मोती मस्जिद लाल किला परिसर में है। दो लाल किले हैं, एक तो आगरा का लाल किला है, आगरा का लाल किला, ये किसने बनवाया? ये अकबर ने बनवाया, अकबर ने बनाया। और इसके अंदर मोती मस्जिद, इसके अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने, शाहजहां ने। अब याद रखेंगे इसको। इसी तरीके से दिल्ली का लाल किला है, इसी तरीके से दिल्ली का लाल किला है। तो दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने। और शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले में, और औरंगजेब का ये एक निर्माण है, औरंगजेब का दो निर्माण है, एक बीवी का मकबरा, औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई इसके अंदर दिल्ली में बनवाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन, दिल्ली के सुल्तानों को बगदाद के खलीफा का वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, कारण खलीफा उन्हें खिल्लत और खिताब के साथ साथ मान्यता भी देते थे। बिल्कुल सही बात है। तो बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्रमाण पत्र इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था 1229 में, क्योंकि बगदाद के खलीफा ही भारत के सुल्तानों को प्रमाण पत्र देते थे। किसको देते थे? भारत के सुल्तानों को प्रमाण पत्र देते थे। तो याद रखेंगे ये खलीफा ने उन्हें खिल्लत और खिताब दिया। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण मैंने अभी आप लोगों को बताया। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए, जिनका नाम है मोहम्मद, उमर, अली, उस्मान, अबू बकर। उनमें से अलग अलग हुए, एक मिस्र में हो गए, एक तुर्की में हो गए, एक बगदाद में हो गए। तो बगदाद के जो खलीफा हैं उनसे प्रमाण पत्र हमारे यहाँ के सुल्तान लेते थे। तो 1229 में पहला प्रमाण पत्र किसने लिया था? इल्तुतमिश ने लिया था। ठीक, कहां से लिया था? बगदाद के खलीफा से। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? देखो साइमन आयोग के बारे में मैं बता देता हूं। ऐसा हुआ था कि 1919 में एक अधिनियम आया था, 1917 में आया था, वैसे तो 1919 ही कह सकते हैं उसको। 1917 में, चलो 1917 में, जिसका नाम आया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इसमें यह कहा गया था प्रांतों में द्वैत शासन लगेगा।
चलिए अब आ गई आवाज़। देखिए यहाँ तक मैं आ गया था क्वेश्चन, हो सकता पीछे वाले क्वेश्चन से भी आवाज़ चली गई, तो दोबारा पीछे वाला पढ़ लेते हैं। दोनों में दिल्ली के सुल्तानों में बगदाद के खलीफा से वायसराय नियुक्त किया गया था, बिल्कुल। कारण था खलीफा उन्हें खिल्लत और प्रमाण पत्र माध्यम से देते थे, बिल्कुल सही बात है। क्यों देते थे? क्योंकि मैंने बताया कि इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए। 4 खलीफाओं के नाम उमर, अली, अबू बकर, उस्मान, मैंने बताया आपको। उन चारों में से एक सब अलग अलग हुए, एक तुर्की के खलीफा हो गए, एक वहाँ के क्या कहते हैं मिस्र के खलीफा हो गए, एक बगदाद के खलीफा हो गए, एक सऊदी अरब में ही रह गए। तो वो खलीफाओं से जो हमारे बगदाद के खलीफा थे उनसे हमारे संबंध अच्छे थे, तो दिल्ली सल्तनत वाले उनसे प्रमाण पत्र लेते थे, सर्टिफिकेट लेते थे, और 1229 में पहला प्रमाण पत्र बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश ने लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन, साइमन आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? पहले मैं सुधार बता दूं। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के समय में यही कहा गया कि हर 10 साल के बाद एक आयोग नियुक्त होगा, वो देखेगा कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो प्रांतों में द्वैध शासन के बाद, हाँ इसको 1919 ही कर लो, 17 मत करो भाई, ये खामोखा आपको कंफ्यूज ही करेगा। 1919 कर लो। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। साइमन कमीशन आयोग की स्थापना की गई थी भारत के सरकारी अधिनियम 1919 के कामकाज की जांच और प्रशासन प्रणाली में सुधारों के लिए। मार्ले मिंटो सुधार नहीं, मार्ले मिंटो सुधार तो 1909 में आया, भारत को गणतंत्र घोषित करने के लिए नहीं। तो ए इज अ राइट आंसर। जो पहला वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसको देखरेख के लिए ये आया था, उसकी देखरेख के लिए ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगलों ने विशेषकर अकबर ने सभी प्रांतों में प्रशासन का एक समान स्वरूप स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है, मुगलों ने विशेषकर अकबर ने प्रांतों में एक समान स्वरूप स्थापित किया। बिल्कुल, भारत में जो प्रांतों में गठन किया गया था वो 12 प्रांत अकबर ने ही बनाए थे, सबसे पहले अकबर ने बनाए थे। अकबर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन में भी शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा ऋणी था। जाहिर सी बात है, अकबर जब आया था हुमायूं के बाद तो उससे पहले शेरशाह सूरी का शासन रह गया था, और शेरशाह सूरी ने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़िया करके देके गया था अकबर को। तो अकबर को बहुत सारी चीजें विरासत में मिल गई। किसकी विरासत में? शेरशाह सूरी की। अपने पिताजी की विरासत से नहीं मिली, शेरशाह सूरी की विरासत से मिली है। तो जाहिर सी बात है ए और आर दोनों सही हैं, और सही स्पष्टीकरण भी कहता है, सही स्पष्टीकरण भी इसको कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्रोह स्मारक में मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है? मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है, देखो भाई मुगल वंश का कब्रिस्तान तो एक ही है, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, यहीं पर सबको दफनाया गया। यहाँ पर 6 या 7 लोगों को दफनाया गया है, शहजादों को भी, और इसको तो कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाया गया है हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं के साथ। ठीक है, तो याद रखेंगे, लाल किले परिसर में नहीं, हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, नेक्स्ट पीछे देखें, हाँ सही है। ठीक, किताबुल यामनी के लेखक कौन थे? किताबुल यामनी के लेखक थे अल उतबी। याद रखेंगे किताबुल यामनी। यामनी वंश क्या है? यामनी वंश जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं, यामनी वंश गजनी का वंश था। गजनी का वंश, गजनी का वंश मतलब जिसका महमूद गजनबी था। ठीक, अबुल फजल के बारे में बात करें तो इसने अकबरनामा लिखी हुई है। अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग में तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, और तीसरा भाग इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाग जो है उसका नाम है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। ठीक है, उसके बाद आती है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की किताबें मैंने बता दी आप लोगों को, अभी फिर लिख देता हूं। नुहू सिपेहर, आशिका, खिज्र खां और गुजरात की राजकुमारी देवल देवी के प्रेम का वर्णन करता आशिका में, और तुगलकनामा और तारीख ए अलाई। और फिरदौसी की किताब है शाहनामा। और शाहनामा क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद साहब के आफरा सियाफ वंश की चर्चा है। जो पवित्र वंश था उसका नाम है आफरा सियाफ वंश की चर्चा है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
साइमन आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साइमन कमीशन मैंने अभी आप लोगों को समझाया तो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। स्वराज पार्टी की गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के लिए द्वैत शासन प्रणाली के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए प्रेरित किया था। क्या ऐसा था? स्वराज पार्टी 1923 में बनी तो थी और उसने काम भी बहुत अच्छे किए थे। और किस किसने? CR दास की थी और किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये सही है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि स्वराज पार्टी की गतिविधि ऐसी थी कि उसने ऐसी गतिविधि पैदा की क्योंकि वो बार बार जो है ना बिल को पास नहीं होने देते थे। कहाँ से? प्रांतीय विधानसभा से। जब बिल को पास नहीं होने देते थे तो बार बार इसके लिए द्वैत शासन की समीक्षा के लिए किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति कर दी थी। बिल्कुल नवंबर आना था 1929 में, 2 साल पहले कर दी थी। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से लोग कहते थे कि साइमन गो बैक। 2 कारण थे इसको साइमन गो बैक नारे लगाने का। पहला कारण तो ये था कि समय से पहले नियुक्ति, और दूसरा कारण क्या था दोस्तों? दूसरा कारण ये था कि क्या कहते हैं, इसमें एक भी आदमी भारतीय नहीं था। तीसरा है साइमन आयोग का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये भी बात भी सही है। लाला लाजपत राय के दौरान साइमन आयोग के विरोध के दौरान मृत्यु हुई। हाँ बिल्कुल सही है। तो चारों क्वेश्चन सही हैं भाई, चारों क्वेश्चन इसमें राइट हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। 1928 तक तो 1923 के बाद 1919 1929 सही है। ये भी बात भी सही है, पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात भी सही है क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, और चौथी बात भी क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी वजह से हुई थी। कोई साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, साइमन को वापस जाने के लगा रहे थे। तो सभी सही हैं भाई, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं, सभी सही। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे कि नवंबर 1927 में, ये देख लेते हैं साइमन कमीशन। एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। साइमन कमीशन हमारे पास जब AI है अपॉइंटमेंट विच ईयर 1927 तो मुझे पता है, लेकिन नवंबर में है ये देखना है। हो सकता है एक ये फैक्ट मिल सकता है। हाँ नहीं भाई ये भी सही है, ये मुझे पता था सही है। तो इसका मतलब चारों सही है भाई, चारों सही है। नवंबर 1927 में ही हुई थी इसकी नियुक्ति, चारों सही हैं। प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किसने लिखी है? तो किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ आया, महमूद गजनबी के साथ आया, गजनबी के साथ आया, महमूद गजनबी के साथ आया। और एक और चीज थी, इसकी किताबुल हिंद थी, बनारस में रहकर संस्कृत सीखी, रहकर संस्कृत सीखी। ठीक, फिरदौसी की शाहनामा मैं बता चुका हूं, अमीर खुसरो की किताबें मैं बता चुका हूं, अबुल फजल की किताबें मैं बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मुगल एम्परर वाज ए गुड बीना प्लेयर? कौन सा इनमें से बीना बजाता था? देखो औरंगजेब एकमात्र ऐसा था, उसने ये कहा था कि इस संगीत को इतनी दूर दफना खाओ, मेरे कानों तक आवाज ना आए। ये सब इसने ड्रामेबाजी थी, खुद बीना बजाता था। क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा, अकबर नगाड़ा बजाता था। और सुन लो जहांगीर क्या करता था? राशियों में खोया रहता था। क्या था? ज्योतिष को बहुत मानता था, ज्योतिष को मानने वाला। ठीक, शाहजहां के साथ ऐसी कोई बात है नहीं संगीत से रिलेटेड। ठीक, कथन आते हैं। दिल्ली सुल्तनत के सुल्तानों को भारत में दलाल प्रथा शुरू करने का श्रेय जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक लेन देन को सुगम हो सके। कारण दलालों ने निर्यात के लिए माल प्राप्त करने हेतु तुरंत पूरे भारत में दलाली प्रथा स्थापित कर दी थी। क्या बात सही है? फिर से हम दोबारा पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। दलाल प्रथा शुरू करने का श्रेय जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने दलाली की प्रथा शुरू की थी, सच्चाई यही है। दूसरी चीज, दलालों के ने निर्यात के माल के लिए एक स्थान से तुरंत स्थान में पूरी दलाल प्रणाली शुरू कर दी थी। ये दोनों बात सही है, इसीलिए इन्होंने दलाल प्रथा का जन्म किया था। तो ए और आर दोनों सही है, इसका सही स्पष्टीकरण है। एक बार और देख लेंगे आप लोग, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हजमनामा क्या है? हजनामा एक चित्रकला की पुस्तक है, चित्रकला की पुस्तक है जिसमें बहुत सारे चित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत सारे चित्रों का वर्णन किया गया है। और हजमनामा किसकी समय की लिखी हुई है? जहांगीर के समय की लिखी हुई है, जहांगीर के समय में है, क्योंकि चित्रकला का सारा मामला किसका था? जहांगीर का था।
ठीक है, तो किसके समय में? हजमनामा जहांगीर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे मुगल चित्रकला अपने चरम पे किसके समय पहुंची? तो जहांगीर के समय में चरम पे पहुंची। जहांगीर का कहना यह था कि अगर 10 चित्रकार भी कोई फोटो बना रहे हैं तो मैं उन 10 चित्रकार का भी चित्र निकाल के बता सकता हूं कि कौन सा चित्र किसने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चित्रकला में ये था। इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी है, कोई भी दिल्ली नहीं लगाएगा। शेख सलीम चिश्ती वही है, ये सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत, ये सूफी संत। और इन सूफी संत के यहाँ ही, सूफी संत के यहाँ किसका जन्म हुआ था? सलीम का हुआ था। सलीम मतलब जहांगीर का जन्म हुआ था। तो बहुत मानते थे इसको, कौन? अकबर बहुत मानते थे। तो इनका भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, मरियम महल फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद 2 जगह है, आगरा में और दिल्ली में। मोती मस्जिद 2 जगह है, आगरा में और दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? देखो, बृहदेश्वर मंदिर चोल जो थे, चोलाज जो सबसे ज्यादा पूजा करते थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे। याद रखना, किसकी पूजा करते थे? शिव की। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल आपने देखा होगा। अब मैं आप लोगों को एक मंदिर निर्माण शैली बता देता हूं। मंदिर निर्माण शैली, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मंदिर निर्माण शैली, मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण शैली में सबसे पहले आती है नागर शैली। क्या आती है? नागर शैली। तो नागर शैली क्या होती है? नागर शैली होती है उत्तर भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर। और दूसरी होती है द्रविड़, द्रविड़ होती है दक्षिण भारत के मंदिर। बेसर, बेसर शैली होती है दोनों को मिलाकर। अब देखो, नागर क्या होती है? नागर ऐसे बने हुए होते हैं, बड़े मंदिर बने होते हैं ऐसे चौड़ाई में। यहां से एंट्री गेट होता है, ये दरवाजा है। यहां पर मंदिर का वो बना हुआ है सिंबल, और इसके नीचे मूर्ति है और यहीं प्रदक्षिणा पद है। तो इसके पहले बरामदा है। नागर शैली की विशेषता बरामदा। दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं ऐसे, यहीं से सीढ़ियां चढ़ी हुई होती हैं बिल्कुल सीधे, और बहुत यहां पर मूर्ति होती हैं और यहीं पर इसका प्रदक्षिणा पद होता है। और यही ये दक्षिण भारत की ये द्रविड़ शैली है, और दोनों को मिला दी जाती है तो बेसर शैली कही जाती है। दोनों को मिला दी जाती है बेसर शैली। तो ये तो हो गई नागर शैली, नागर, और ये हो गई द्रविड़, ये होगी द्रविड़। तो इसमें शिव को समर्पित है, और ये बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ से है। और अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, ये इसमें नहीं दिखाया, ये नहीं है, ये नहीं है। कहाँ का दिखा दिया? ये तो महाराष्ट्र का दिखा दिया, दक्षिण भारत का नहीं दिखाया इन्होंने। ठीक है, महाराष्ट्र का दिखा दिया। चलिए, आप लोग बृहदेश्वर टेम्पल डाल के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये बृहदेश्वर के नाम से बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसलिए दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन शिव जी को समर्पित है, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये वो वाला नहीं है साउथ इंडिया में। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं राज फर्स्ट। अब बिन दिखा रहा, अब बिन दिखा रहा। बहुत सारे बृहदेश्वर नाम से टेम्पल है। तो ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? मुगल काल के दौरान कई सारी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत सारे व्रत वो लिखे, लेकिन इसमें से नूरजहां का कोई रोल नहीं है। जहां आरा मखफी नाम से कविता लिखती थी, इतिहास नहीं लिखा इनने। गुलबदन बेगम जो एकमात्र थी किसकी? हुमायूं की बहन, बाबर की बेटी, उन्होंने लिखी है हुमायूं नामा।
तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है। किसकी? मुगल में इनकी बेटी, क्या कहते हैं, बाबर की बेटी। हुमायूं नामा में जिक्र करती है कि बाबर की मृत्यु जहर देने से हुई थी। 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 ठीक है। श्रीनगर का शालीमार बाग किसने बसवाया? श्रीनगर का शालीमार बाग किसने बसाया? तो ऐसे क्वेश्चनों पे जहां तक उम्मीद है आप लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। शालीमार बाग किसने बसाया? तो जहांगीर ने बसाया था। श्रीनगर का शालीमार बाग जहांगीर की देन है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन से? अंतिम मुगल सम्राट कौन से थे? तो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर कहा जाता है इनको, जो 1857 की लड़ाई में पकड़े गए थे। 1857 की लड़ाई में दिल्ली के लाल किले से पकड़े गए। दिल्ली के लाल किले से किसने पकड़ा? हडसन ने। किसने पकड़ा? हडसन ने। हडसन ने पकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मुगल काल में भारत के दरबारों में निम्नलिखित में कौन सी भाषा प्रचलित थी? मैं आप लोगों को बता देता हूं। एकमात्र भाषा फारसी थी और कोई नहीं थी। सिर्फ एक किताब है जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा कौन सी भाषा में है? तुर्की में है। तुर्की भाषा में। और बाबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है बेवरीज ने किया है, ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये तुर्की भाषा में है। इसके अलावा सारी किताबें, सारा प्रशासन सब फारसी में चलता था। किस में चलता था? फारसी में। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, रजत रंगनी किसने की थी? कलहड़ ने की थी। कलहड़ क्या कहता है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास। और एक बात और सुन लीजिए, ये पूरी किताब कलहड़ नहीं लिख पाए थे। इसके बाद जोनराज व श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक, कौटिल्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र। किसकी किताब है? राजनीति विज्ञान की। हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी है? हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन ने लिखी हैं। अलबरू ने कौन सी लिखी? किताब उल हिंद। ये अलबरूनी किताब है। ठीक है, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है रणथंभौर फोर्ट कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान में। रा से रणथंभौर, रा से राजस्थान, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रणथंभौर था, रणथंभौर क्या था? एक राजपूत किला था। क्या था? मुगलों का किला नहीं था। रणथंभौर एक राजपूत किला था। याद रखेंगे किस क्या था? एक राजपूत किला था रणथंभौर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में शासकों का सही क्रम बताइए। तो शासकों के सही क्रम में तो पहले में मुइजुद्दीन बहराम शाह, द्वितीय है इल्तुतमिश, तीसरे नंबर पे है रजिया, चौथे नंबर पे रुकनुद्दीन फिरोज। तो मैं इनके बारे में सबसे पहले बता दूं। तो सबसे पहला जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पे बैठी वो रजिया बैठी है। रजिया के बाद रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। चलिए अब देख लेते हैं। पहले नंबर पर थर्ड, सब तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। चलो मैं लगा देता हूँ इसमें। तो पहले नंबर पर थर्ड तीनों में है। थर्ड के बाद फर्स्ट नहीं, थर्ड के बाद सेकंड होना चाहिए। थर्ड सेकंड, फिर फर्स्ट फोर्थ। सी आंसर है इसका। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ सी आंसर है इसका। ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे इसको। नेक्स्ट पर आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय साहित्य कृति दरबार ए अकबरी किसने लिखी है? देखो, एक तो है आईने अकबरी, एक है तबकाते अकबरी। ठीक है, एक आईने अकबरी है, एक तबकाते अकबरी है। पहले इनके बारे में बता देता हूं मैं। 2 किताबें जो मेरे मुंह से बोल दी है मैंने। तो पहले तो याद रखेंगे तबकाते अकबरी। ये किसकी है? फैजी की है। किसकी है? फैजी की है। और दूसरी है तबकाते अकबरी हो गई। और दूसरी बताई मैंने आईने
अकबरी, ये किसकी है? आईने अकबरी अबुल फजल की है। तीसरी, ये जो आई है दरबार ए अकबरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोहम्मद हुसैन की किताब है। मलिक मोहम्मद जायसी की इसमें 3 किताबें, क्योंकि अबुल फजल और अमीर खुसरो की मैं किताबें बता चुका हूं आपको, तो इसमें 3 किताबें इसकी याद रखेंगे, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? मैंने आप लोगों को बताई थी कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है, यहीं पर इनका मकबरा है, यही दरगाह है इनकी, यहीं पर इनको दफनाया गया है। शेख सलीम चिश्ती वही है जिनके नाम पर सलीम अर्थात जहांगीर का नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ? तो मैंने अभी आप लोगों को कांची का कैलाश मंदिर बताया था, उसी के पास ही उसी पल्लवों ने रथ मंदिर बनाए हैं। इनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ टेम्पल बनाए। रथ टेम्पल में है क्या क्या? एक युधिष्ठिर रथ है, युधिष्ठिर रथ है, एक गणेश रथ है, एक द्रौपदी रथ है, एक भीम रथ है और एक भीम रथ हो गया, एक अर्जुन रथ है। ठीक है, 5 हैं ये, 1 2 3 4 5। हाँ देखो, युधिष्ठिर रथ सबसे खूबसूरत रथ, सबसे सुंदर रथ ये, और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है युधिष्ठिर। और सबसे बेकार रथ, अलंकरण विहीन क्या है? अलंकरण विहीन है द्रौपदी रथ। ठीक है, तो द्रौपदी रथ का मामला थोड़ा गड़बड़ है। ठीक, यहाँ पे चलेंगे हम आगे नेक्स्ट पर। हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट इनिशिएटेड डिसिप्लिन ऑफ द अकबर दीन ए इलाही? निम्नलिखित में कौन सा दीन ए इलाही में पहला दीक्षित व्यक्ति था? और दीक्षित व्यक्ति मैंने आप लोगों को बताया बीरबल का नाम है महेश दास, प्रथम हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया। ठीक, इसका महेश दास नाम था। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। टोडरमल दक्षिण भारत में भू राजस्व व्यवस्था, भारत में भू राजस्व व्यवस्था को देखा। और मानसिंह कौन थे? मानसिंह अकबर के एक दरबार में रहते थे और मानसिंह को बहुत उच्च मनसब मिला हुआ था। ठीक है, राजपूत थे। नेक्स्ट पे हैं क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत के राज्य के सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ जाता है। भारतीय सचिव के साथ 15 सदस्यों की नियुक्ति और की गई थी। कितने सदस्यों की नियुक्ति और की गई थी? 15 सदस्यों की नियुक्ति और की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से उस संत को पहचानिए जिनने मध्यकालीन युग में गैर सांप्रदायिक प्रचार किया। जिसने कोई संप्रदाय का कोई मतलब नहीं था, ना हिंदू ना धर्म की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं तो दादू सभी के बीच में सौहार्द की बात करते हैं। ठीक है, सभी के बीच में सौहार्द की बात करते हैं दादू। तो दादू को याद रखेंगे कि ये वो सूफी संत थे जिन्होंने गैर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध फारसी उपन्यास तूतीनामा 52 कहानियों का संग्रह के लेखक कौन थे? जियाउल नक्शबी। इसको रट लेंगे, नक्शबी की है तूतीनामा नक्शबी की है। इन सब की किताबें मैंने बता दी। हसन निजामी की रह गई है तो इसकी लिख लेते हैं, तबकाते नासिरी, ये इनकी किताब है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला है, हमने आज 50 क्वेश्चन आपको मेडिवल के कराए और ये अब हमारा फिनिश हो गया है। तो अब हम, क्योंकि इसमें दिल्ली सल्तनत के साथ मुगल के भी क्वेश्चन थे, लेकिन मुगलों के अभी पूरे क्वेश्चन रह गए हैं, तो अब मुगल पढ़ाएंगे
और साथ में एक एनवायरनमेंट भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारी रिकॉर्डेड ही क्लास रहेंगी, इस पर लाइव नहीं रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स की सुबह 7 बजे लाइव रहेगी। सब लोगों से अनुरोध है करंट अफेयर्स की क्लास में जरूर मिलिए मुझसे, ठीक है। बाद में देखते हैं, सब रिकॉर्डेड मैं देखता हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे जुड़िए और कुछ जो है कुछ नया हमें सिखाइए, हम आपको सिखाते हैं, दोनों को आपस में सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसीलिए इस चैनल का नाम लर्निंग अड्डा रखा है मैंने, क्या रखा है, लर्निंग अड्डा रखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू।